दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अब तुम में वो बात नहीं। सिया सुबह से रात तक घर के हर काम करने लगी रहती थी। पति आरव की हर पसंद का ध्यान रखती। क्या खाना है, कौन सी शर्ट पहननी है, किस समय चाय चाहिए। लेकिन जब भी सिया कुछ कहती, आरव हमेशा अनसुना कर देता। आरव, मुझे लगता है हमें थोड़ा समय साथ बिताना चाहिए। हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे, आरव मोबाइल देखते हुए कह देता। आरव, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दवा ले लूँ, ठीक हो जाऊंगी। हर बार यही जवाब। सिया को लगता जैसे उसकी बातें कोई मायने ही नहीं रखती। एक दिन उसने कहा, क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? आरव हंसकर बोला, इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। लेकिन सिया के दिल में ये बात चुभ गई। क्या सच में उसकी बातें इतनी छोटी थी? धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया और आरव ने यह बदलाव को महसूस नहीं किया। धीरे धीरे सिया ने अपनी बातें कहना कम कर दिया। अब वह पहले की तरह आरव से कुछ पूछती नहीं थी, न शिकायत करती, न अपनी परेशानी बताती। सुबह उठकर चुपचाप काम करती, आरव के लिए चाय बनाती, खाना परोसती और फिर अपने काम में लग जाती। आरव ने सोचा, अच्छा है, अब बेकार की बातें कम हो गई। उसे लगा सब ठीक है, लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि सिया की आंखों की चमक कम हो गई थी। पहले सिया हर छोटी बात पर मुस्कुराती थी। आरव, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, देखो, तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दी। अब बस इतना कहती, नाश्ता रख दिया है, कपड़े अलमारी में हैं। एक दिन आरव ऑफिस से घर लौटा। सिया, पानी देना। सिया चुपचाप पानी रखकर चली गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ, नाराज हो क्या? सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, अब आदत हो गई है। किस बात की आदत? अपनी बातें अपने तक रखने की। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को हल्के में लिया। अरे, इतना सोचती क्यों हो? सिया ने कुछ नहीं कहा। उस रात पहली बार दोनों एक ही कमरे में होकर भी बहुत दूर थे। सिया खिड़की के पास बैठी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, जब अपने ही आपकी बातें ना सुने तो बोलने का मन भी नहीं करता। उधर आरव मोबाइल में व्यस्त था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी अनदेखी सिया को कितना तोड़ रही है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आरव को पहली बार एहसास होने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगली सुबह सब कुछ रोज़ जैसा ही था, लेकिन आरव को कुछ अजीब लग रहा था। चाय मेज़ पर रखी थी, नाश्ता भी तैयार था, कपड़े भी प्रेस होकर रखे थे, लेकिन सिया की आवाज़ नहीं थी। न कोई मुस्कान, न ऑफिस जल्दी जाना, न लंच साथ ले जाना मत भूलना। घर में सब था, बस अपनापन कम हो गया था। आरव ऑफिस चला गया, लेकिन पूरे दिन उसका मन बेचैन रहा। दोपहर में उसने आदत से फ़ोन उठाया। पहले सिया खुद फ़ोन करके पूछती थी, खाना खाया, काम ज़्यादा तो नहीं। आज फ़ोन बिल्कुल शांत था। पहली बार आरव ने खुद सिया को फ़ोन किया। हेलो, कैसी हो? सिया ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। बस ठीक हो? हाँ, इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आरव कुछ देर फ़ोन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही सिया है जो हर बात दिल से करती थी। शाम को वह जल्दी घर लौटा। घर पहुंचा तो देखा सिया मंदिर के सामने बैठी थी। आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, लेकिन मन जैसे कहीं और था। आरव उसके पास बैठा धीरे से बोला, सिया, क्या तुम मुझसे दूर हो गई हो? सिया ने आंखें खोली और पहली बार दिल की बात कह दी, दूर मैं नहीं हुई, तुमने मुझे अपनी बातों से, अपने समय से, अपने दिल से दूर किया। आरव चुप। सिया बोली, मैं हर दिन तुमसे बात करना चाहती थी, अपनी खुशी, अपना दर्द बांटना चाहती थी, लेकिन हर बार तुमने कहा बाद में, छोटी बात है। धीरे धीरे मैंने समझ लिया, मेरी बातें तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। आरव की आंखें झुक गई और इतनी बार उसकी बातों को छोटी बात कहकर टाल दिया। सुबह आरव जल्दी उठा। आज पहली बार उसने खुद चाय बनाई। सिया रसोई में आई तो चौंक गई, तुम इतनी सुबह? आरव हल्का मुस्कुराया। आज सोचा तुम्हें थोड़ा आराम दूँ। सिया ने सिर्फ इतना कहा,
धन्यवाद। उस एक शब्द में भी दूरी थी। आरव ने महसूस किया, टूटा हुआ भरोसा सिर्फ अच्छे व्यवहार से तुरंत नहीं जुड़ता। दिन भर उसने कोशिश की, सिया चलो शाम को बाहर चलते हैं। मन नहीं है। तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ, रख दीजिए। हर जवाब छोटा, हर बात पे एक दीवार। आरव को दुख हुआ, लेकिन वह जानता था यह वही दर्द है जो सिया लंबे समय से सह रही थी। लेकिन इस बार आरव ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्होंने बहुत दिनों से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, तनाव भी ज़्यादा है, इन्हें आराम चाहिए। आरव का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया, जिस पत्नी ने हमेशा उसका ख्याल रखा, वह खुद कितनी चुपचाप टूटती रही। उस दिन आरव ने पहली बार रसोई संभाली, दवा दी, खाना बनाया और सिया के पास बैठा रहा। सिया हैरान थी। आरव बोला, अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, सुनूंगा, चाहे छोटी हो या बड़ी। जब आरव हर दिन सिया से पूछता, आज कैसा लग रहा है, कुछ चाहिए, मन कैसा है, पहले सिया सिर्फ छोटे जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे उसका मन खुलने लगा। एक दिन उसने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सुनते हो। आरव मुस्कुराया, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम अब फिर से बोल रही हो। दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगी। एक साथ दोनों पुराने फोटो देख रहे थे, शादी की तस्वीरें, पहली यात्रा, पहली हंसी। सिया बोली, पहले तुम मेरी हर बात पर ध्यान से सुनते थे। आरव ने धीरे से कहा, फिर जिम्मेदारियों में उलझकर मैं सबसे ज़रूरी इंसान को ही भूल गया। सिया की आंखें नम हो गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, माफ़ करना सिया, तुम बोलती रही और मैं सुनता ही नहीं रहा। अब मैं सिर्फ पति नहीं, तुम्हारा सच्चा साथी बनना चाहता हूँ। सिया ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोनों हर दिन थोड़ा समय एक दूसरे के लिए रखते, बिना मोबाइल, बिना किसी काम के, बस बातें। सिया हंसने लगी थी। घर फिर से घर लगने लगा था। एक दिन सिया ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, एक दूसरे को सुनने का भी होता है। आरव ने सिर हिलाया। अब समझ आया है। अब जब सिया कुछ कहती, आरव सुनता, बीच में ही नहीं टोकता। और सिया की वही पुरानी मुस्कान लौट आई, जिसे आरव ने बहुत मिस किया था। एक रात आरव ने सिया से कहा, अगर तुम चुप रहती तो शायद मैं तुम्हें खो देता। सिया मुस्कुराई। कभी कभी चुप्पी सबसे जोर से बोलती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब उन्हें समझ आ गया था, रिश्ते में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे की बात सच में सुनना। जब अपना इंसान कुछ कहना चाहे तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी छोटी लगने वाली बातें दिल के सबसे बड़े दर्द होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही भावुक और रिश्तों से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी बात अनसुनी की है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।